केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि यहां धर्मांतरण कराने का काम बहुत दिनों से चल रहा था। भारत के संविधान में विद्यालयों में किसी भी मजहबी परंपरा को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। जिस तरह उस विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है और टीचरों को टॉर्चर करके निकाल दिया गया और उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उस विद्यालय में विद्यालय के माध्यम से एक धर्म विशेष की शिक्षा का प्रचार प्रसार के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों में विद्यालय संलिप्त पाया गया। उमर गौतम जो पकड़ा गया है वो विद्यालय में भाषण देने आता था। भाषण देने का मतलब उसका इस विद्यालय से संबंध है। केंद्रीय मंत्री ने जिले के तत्कालीन डीएम व एसपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने दोनों से बातचीत कर इस बारे में जानकारी दी थी कि इस विद्यालय पर निगाह रखें। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह हो रहा था कि जो बच्चे घूमते फिरते हैं उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कोई केरल का होता है तो कोई तमिलनाडु का। उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा था कि सफ़ेद पठानी कपड़ा पहने हुए घूम रहे हैं, उन्हें यहाँ की भाषा नहीं आती, ये लोग यहाँ कैसे आ गए। ये बहुत गंभीर विषय है जिसे सरकार ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं भारत सरकार के संज्ञान में लाऊंगी। इस तरह मजहबी उन्माद फैलाने वाले विद्यालय को बंद होना चाहिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और की भाजपा सरकार को और मुख्यमंत्री को बधाई देती हूँ कि इन कारनामों का खुलासा हुआ और ये बहुत दिनों से चल रहा था। भारत का संविधान विद्यालयों में किसी भी मजहबी परंपरा को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से उस विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है और टीचरों को टार्चर करके उनको निकाल दिया गया, वेतन नहीं दिया गया, ये साफ जाहिर हो रहा है उस विद्यालय में विद्यालय के माध्यम से एक धर्म विशेष की शिक्षा का प्रचार प्रसार और उसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों में वो विद्यालय संलिप्त पाया गया। क्योंकि जो पकड़ा गया वो है इनके यहाँ भाषण देने आता रहा है और भाषण देने का मतलब कहीं ना कहीं उसका संबंध है इस विद्यालय से। मुझे जब जानकारी मिली, मैं दिल्ली में थी, मैंने न्यूज़ में पढ़ा तो मुझे लगा मैं तहकीकात तक जाऊँ। मुझे शंका पहले भी हो रही थी। वर्तमान इसके पहले जो डीएम थे उनसे मैंने बात भी की थी और इसके पहले कप्तान से उनसे भी बात की थी कि इस विद्यालय पर ज़रा निगाह रखिए, क्योंकि मुझे संदेह हो रहा है कि जब ये बच्चे घूमते मिलते हैं उनकी भाषा समझ में नहीं आती। कोई केरल का होता है, कोई तमिलनाडु का होता है। एक आध जगह मुझे चुनाव में 19 के पहले जब घूम रही थी मुझे एक आध जगह बच्चे मिले सफ़ेद कपड़ा पहने, वो जब पठानी होता है तो मैंने वैसे उतर के पूछा तो बोल ही नहीं पाए। तो मुझे शंका हुई कि यहाँ कैसे हुआ है, भाई केरल का आदमी यहाँ कैसे आएगा, उनको भाषा नहीं आती, यहाँ कोई और तो ला नहीं सकता है। एक बहुत गंभीर विषय है। मैं इस विषय को जरूर सरकार ने संज्ञान लिया है, फिर भी मैं भारत सरकार के संज्ञान में लाऊंगी। ऐसे मजहबी उन्माद फैलाने वालों के विद्यालय बंद हो। नहीं, आतंकवादी गतिविधियां विद्यालय से कहीं न कहीं कनेक्शन है। कनेक्ट आया ना। उमर क्या नाम है उसका? उमर गौतम। तो कनेक्ट तो हुआ, आ रहा है पेपर में, मीडिया में आ रहा है कि फतेहपुर में फला विद्यालय में हमारा जाता रहा है और वहाँ से संबंध है। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। हम किसी मजहब के विरोध में नहीं है, ना हमने कभी विरोध किया है, लेकिन मजहब की आड़ में कोई हिंदू समाज का धर्मांतरण करे ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है। विद्यालय पे किस स्तर पे कार्रवाई कराई जाएगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि अब इसकी मान्यता खत्म होनी चाहिए, सीधे मान्यता खत्म होनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।